आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित वन रक्षकों, वन्य जीव रक्षकों और जूनियर इंजीनियरों को बांटे नियुक्ति पत्र। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बहराइच में वन विभाग को एक और भेड़िए को पकड़ने में मिली कामयाबी। छठे भेड़िए की तलाश में 20 से ज्यादा टीमें मुस्तैद। और मथुरा के बरसाना में कल धूमधाम से मनाया जाएगा राधा रानी का जन्मोत्सव। सोने की पालकी में विराजेंगी राधा रानी। हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा पहुंचकर सम्मेलन की तैयारियों को परखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस सम्मेलन का आयोजन शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय पर किया जा रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में भारत के सेमीकंडक्टर नीति पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देना और भारत को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 647 वन रक्षकों, वन्य जीव रक्षकों और 41 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। अगर वन्य जीव रक्षक ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन्य जीव और मानव में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग की जा सकती है। इसमें वन्य जीव संरक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो काम किए वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में नए सिरे से लिस्ट तैयार करने को फिलहाल टालने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वालों और राज्य सरकार तथा बेसिक शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा है। राज्य सड़क परिवहन निगम की समूह ख और समूह ग के पदों पर भर्तियां अब आयोगों के माध्यम से होंगी। समूह ख के रिक्त पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और समूह ग की भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस संबंध में कल कैबिनेट बाय सर्कुलर के माध्यम से परिवहन विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। परिवहन निगम में समूह ख के 187 और समूह ग के 19,143 पद हैं। इसके साथ ही कैबिनेट बाय सर्कुलर के जरिए नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के लिए ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। लखनऊ में चल रहे 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर के दूसरे दिन भी प्रतिस्पर्धाओं का दौर जारी रहा। इस आयोजन में देश भर से पुलिस बलों के 1,451 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत रेसलिंग, हैंड रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। एसएसबी के कमांडेंट हरिप्रकाश ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बलों के खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार करना है।
ये बेसिकली हम लोग जो स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए फोर्सेस के अंदर और जो टैलेंट हंट करें ताकि नए बच्चे आगे जाएं और इंटरनेशनल लेवल पे अपना देश का नाम रोशन करें, उसके लिए मेन पर्पज इसका ये है। जो बॉक्सिंग का इवेंट में हम बात करें तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों में हमारे बॉक्सर्स हैं। ये जो हम रिक्रूट्स करते हैं ये स्पोर्ट्स कोटा से हम लोग लेते हैं और वो उन्हीं को लेते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ किसी लेवल पे अचीवमेंट है उनका, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और उनको फिर हम प्रमोट करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। तो एक तरह से ये हम लोगों के लिए एक नर्सरी है, हर एक फोर्सेज में एक नर्सरी है जो कि इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करता है। वन विभाग की टीमों ने बहराइच में एक और भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वन विभाग ने क्षेत्र में हमला करने वाले 6 भेड़ियों के झुंड से 5 भेड़ियों को अब तक पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और उन्हें गोरखपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है। डिप्टी रेंजर दीपक सिंह ने बताया कि महसी तहसील क्षेत्र के सिसैया चूनामणि गांव में पकड़ा गया भेड़िया मादा है और उसकी उम्र करीब 5 वर्ष है। पिछले कुछ महीनों में बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग की 20 से अधिक टीमें ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़ियों के झुंड की तलाश कर रही हैं। सरकार ने इलाके में भारी पुलिस बल के साथ पीएसी और वन टीमें तैनात कर दी हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आगरा में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन शिविर आज संपन्न हो गया। चिंतन शिविर के अंतिम दिन भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण और ट्रांसजेंडर के पुनर्वास पर विभिन्न सत्रों में मंथन हुआ। शिविर के समापन सत्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं का लाभ देश के सभी राज्यों तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर के माध्यम से राज्यों में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी मिली। श्री कुमार ने कहा कि चिंतन शिविर में अनुसूचित जाति और दिव्यांग छात्रों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। मथुरा के बरसाना में कल राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए आज से ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। प्रशासन की ओर से 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को साथ न लाने का अनुरोध किया गया है। राधा रानी जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे श्रद्धालु बरसाना में रोपवे से दर्शन कर रहे हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। श्रीजी राधा रानी के जन्मोत्सव के लिए बरसाना में राधा रानी के महल को खास फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। 11 सितंबर की रात्रि 2 बजे मंदिर परिसर में मंगला बधाई गायन शुरू होगा। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, सुबह 5 बजे जन्मोत्सव दर्शन, सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक विशेष महाअभिषेक होगा। राधा रानी महाअभिषेक के बाद शीश महल में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगी। 11 सितंबर की शाम को राधा रानी को सोने से बनी पालकी में विराजमान कर मंदिर के पुजारी महल से नीचे बनी सफेद छतरी में लाएंगे। इस दौरान राधा रानी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस ने मेला क्षेत्र में 48 पार्किंग स्थल और 86 बैरियर बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 52 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। भक्तों की सुविधा के लिए 120 बसों और 20 इलेक्ट्रिक बस चलाई गई हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को 23 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। पहले ये तिथि 9 सितंबर 2024 थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित वन रक्षकों, वन्यजीव रक्षकों और जूनियर इंजीनियरों को बांटे नियुक्ति पत्र। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।
बहराइच में वन विभाग को एक और भेड़िए को पकड़ने में मिली कामयाबी, छठे भेड़िए की तलाश में 20 से ज्यादा टीमें मुस्तैद। और मथुरा के बरसाना में कल धूमधाम से मनाया जाएगा राधा रानी का जन्मोत्सव। सोने की पालकी में विराजेंगी राधा रानी, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।